जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच चल रहे इस संवाद को संजय युधिष्ठिर को उसके महल में पूरा विधि विधान से वर्णन करता है और संजय को ये दिव्य दृष्टि कैसे मिली वो भी हमने जाना। और संजय को जो ये दिव्य ज्ञान मिला, जो ये दिव्य दृष्टि मिली, उसके लिए वो परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। परम पिता परमात्मा के प्रति अपनी कृपा, उनकी कृपा, अपनी आराधना को वो कैसे प्रकट करते हैं, उसको हम आज के श्लोक में जानते हैं कि जब किसी के ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कृपा हो जाती है तो हमें गीता बताती है कि हमें उसका शुक्राना जरूर करना है कि ये जो कृपा तुम्हारे पर वो परमात्मा करता है तो उस कृपा पर तुम्हें उस परमात्मा का शुक्राना करना है। और ये उन्होंने किसके माध्यम से बताया? संजय के माध्यम से। जब संजय ने एक स्थान पर बैठे हुए दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है इसको जब अपने आंखों से उन्होंने दर्शन किया और आंखों से ही उन्होंने जब विराट रूप को श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया तो उस विराट रूप का भी जब उन्होंने दर्शन किया तो अपने आप को वो धन्य मानने लगे और अपने जीवन को वो सार्थक मानने लगे। तो अपना उनका जीवन उनके इस दिव्य रूप को देखने में सार्थक हुआ और उन्हें जो अपने गुरु से ये अलौकिक दिव्य दृष्टि प्रदान हुई थी उसके लिए भी वो अपने गुरु को के कृतज्ञ हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं और कहते हैं, व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयता स्वयं। उन्होंने कितनी बड़ी बात यहां पर कह दी। उन्होंने कहा कि व्यास जी की कृपा से कोई अपने आप इतने अलौकिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। उनको जो ये अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनको ये अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ था अपने गुरु की कृपा से। और उन्होंने क्या कहा कि वेद व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गुह्य योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। श्री कृष्ण द्वापायन व्यास देव को आज हम ऋषि वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं और वो संजय के आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु की महत्ता अनुपम होती है क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन को तारने वाला होता है और भौतिक गुरु उसके भौतिक जीवन को सुखमय बनाता है। तो वे संजय के आध्यात्मिक गुरु थे। वे अपने गुरु की कृपा से संजय ने वो दिव्य दृष्टि को पाया और वो दिव्य दृष्टि उनके लिए एक वरदान थी। इसलिए वह हस्तिनापुर के राजमहल में बैठकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर घटित घटनाओं को देख पा रहे थे। अगर वो दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त ना होती तो वह कभी भी युद्ध स्थल में क्या हो रहा है इसको जान ना पाते और उस परम पिता परमात्मा के अलौकिक स्वरूप को कभी देख नहीं पाते।
तो ये उनके ऊपर उनकी गुरु की कृपा थी, जिसके कारण उन्होंने योग के स्वामी, अपने पिछले श्लोकों में पूरी तरह से मैंने इसका वर्णन किया था कि श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहते हैं। उस योगेश्वर की, योग के स्वामी उस योगेश्वर श्री कृष्ण से योग के परम ज्ञान के सुनने का उनको अवसर मिला था। संजय को उस गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर किससे मिला था? योगेश्वर श्री कृष्ण से। इसलिए वो अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं कि उनको इस जीवन में उस परमपिता परमात्मा का संपर्क प्राप्त हुआ। और महर्षि वेद व्यास तो ब्रह्मसूत्रों के, पुराणों के, महाभारत के रचयिता थे और इनको भगवान क्या अवतार माना जाता है। और वह सभी प्रकार की दिव्य दृष्टि की शक्तियों से युक्त थे, क्योंकि बिना दिव्य दृष्टि को प्राप्त हुए हम इन प्रकार के ग्रंथों की रचना नहीं कर सकते और उस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। आज भी जिन व्यक्तियों को विशेष ज्ञान प्राप्त होता है तो हम क्या कहते हैं? जरूर इनके ऊपर उस परमपिता परमात्मा की कृपा होगी। आज जो विज्ञान के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में खोज कर रहे हैं और एक स्थान पर बैठे हुए भी जो हम आकाशीय शक्तियों के बारे में जान रहे हैं, तो वो भी उस परमपिता परमात्मा की एक कृपा है। और वो भी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी जन्म में उस परमात्मा से उनका नाता अवश्य रहा होगा, तभी वो आज के जीवन में उस ज्ञान को उन रस्तों पे लगा पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ज्ञान का प्रयोग कोई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो भी उस परम पिता परमात्मा की कृपा से होती है। और तो ये उनकी कृपा ही थी कि जो संजय था और जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए वार्तालाप को सुना। उन्होंने जरूर कोई ऐसी परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ा था, तभी वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए वार्तालाप को भी सुन सके और संजय और धृतराष्ट्र के बीच में हुए वार्तालाप को भी सुन सके। और ऐसा कर पाना हमारे उन कुछ दिव्य कर्मों का ही प्रतिफल है, हमारे उस श्रेष्ठ कर्मों का ही परिणाम है। और यही कारण था कि उन्होंने भगवत गीता को जब लिखते हुए दोनों के संवादों को सम्मिलित किया कि कहां पर संजय धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो कहां कहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप हुई। तो दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई उसका वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। और ये वर्णन वो तभी कर पाए क्योंकि वो दिव्य दृष्टियों की शक्तियों से संपन्न थे। जब तक किसी में दिव्य दृष्टियों की क्षमता नहीं होती, तब कोई भी इस कार्य को करने में समर्थ नहीं होता। और वो दिव्य दृष्टियां प्राप्त होती हैं उस परम योगेश्वर के साथ जुड़ने से, उस परमात्मा के साथ अपना नाता बनाने में और उस परमात्मा के साथ एकजुट होने में। और उसके लिए हमें उनके कहे कथनों को, गीता तो साक्षात उस परम पिता परमात्मा के मुख से निकली है,
तभी तो कहती है मुख पद्मात विनिसृतः सर्वोपनिषदो गावा दोग्धा गोपाल नंदनः, कि सारे उपनिषदों को, इस सार को किसने दोहन किया? श्री कृष्ण ने। तो ये श्री कृष्ण ने जो दोहन किया, तो दोहन करके इस गीता को किससे निकाला? अपने मुखा अरविंद से, मुख कमल से निकाला। तो मुख कमल से निकली हुई इस गीता को अगर हम जीवन में धारण करते हैं तो अवश्य ही उनकी दिव्य कृपा को प्राप्त करेंगे और दिव्य दृष्टि को प्राप्त करेंगे। तो पाना है उस दिव्य दृष्टि को, तो चैनल से जुड़िए। चैनल हर रोज कुछ न कुछ गीता से संबंधित नए नए तथ्यों को लेकर आपके पास आता है, आता रहेगा और आपकी शंकाओं का निराकरण करता रहेगा। और शंकाओं का निराकरण तभी होगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल से जुड़ी जितनी भी वीडियो हैं आप देखेंगे, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य वहाँ मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियो को देखिए और जहाँ शंका है उस विषय को हमारे सामने रखिए और पूरा प्रयत्न होगा, पूरी कोशिश की जाएगी आपकी उन शंकाओं को हम दूर करें। तो जुड़ते हैं इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो दबाते हैं, सभी वीडियो के साथ अपना नाता जोड़ते हैं और वीडियो के साथ नाता जोड़ने से परमात्मा के साथ तो नाता जुड़ना ही है। तो जोड़ते हैं उस परम पिता परमात्मा से नाता। जय श्री कृष्ण और जय परम पिता परमात्मा जो हमें अलौकिक दृष्टि प्रदान करे। जय श्री कृष्ण बोलिए, लिखिए और लाइक के बटन के साथ जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिए।